This meeting is being recorded. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोकेन भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौडवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गौरा हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज हम श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 28वां श्लोक मथुरा वृंदावन। जी प्रभु जी 28 28 जी प्रभु जी। ओके। बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा हो रही है। श्लोक जिज्ञासितात्मयातार्क्यो मुनिर्व्यासासुतादशौ इत्वेदं नृप गंगायां यास्यति अद्धाकुटो भयम्। श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं। तो अभी कथा कहाँ तक पहुंची है? वैसा 10वां और 11वां अध्याय के अंतर्गत भगवान प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत भीष्मदेव की तिरोगमन लीला के उपरांत कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, फिर भीष्मदेव की तिरोगमन के उपरांत भगवान श्री कृष्ण वहां पर काफी समय तक रुकने के उपरांत किस प्रकार से हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं, इसके विषय में 10वां अध्याय में वर्णन है।
और द्वारका के अंतर्गत प्रवेश करने के विषय में और द्वारका की वासियों ने भगवान के स्वागत कैसे करे एंड भगवान को कैसे रिसीव किए थे। तो ये सारे वर्णन, इसका सारा वर्णन जो है हम 11वां अध्याय के अंतर्गत भगवान के रिसेप्शन के विषय में सुना। तो अभी 12वां अध्याय के अंतर्गत परीक्षित महाराज की जन्म की वृत्तांत के बारे में यहाँ से चर्चा हो रही है। वैसा जो मुख्य रूप से जो प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने 4वां अध्याय के अंतर्गत पूछे थे, जिनकी उत्तर के रूप में बाकी पहला स्कंद के अंतर्गत बाकी सारा अध्याय बोली जा रहे हैं, तो वो 3 प्रश्न मैं पुनः आप सब लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि एक तो भागवतम किस संदर्भ में बोली गई है, तो इसके विषय में पूछा गया था। एंड भागवतम की श्रोता परीक्षित महाराज के जन्म और उनकी कार्य और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है, इसके विषय में पूछा गया था। एंड फिर तीसरा सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछा गया था, जो कि भागवतम की वक्ता है। तो भागवतम की श्रोता और भागवतम के वक्ता, तीनों के विषय में पूछा गया था। तो अभी तक भागवतम के विषय में चर्चा हुई, तो अभी परीक्षित महाराज के जन्म की वृत्तांत यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में बताते हुए तो ये सारी बातें आई हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज उत्तरा की गर्भ में रहते हैं, देन फिर उत्तरा की गर्भ के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करते हैं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के माध्यम से। फिर ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के द्वारा प्रयोग किया हुआ ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज का संरक्षण भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके करते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज को विष्णु राता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा जो संरक्षित है, इसलिए उन्हें विष्णु राता कहा जाता है। एंड वैसा परीक्षित महाराज जो कि भगवान के द्वारा संरक्षण की जाने वाले हैं, तो वो वैसा परीक्षित महाराज फिर आगे जाकर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज की भविष्य के विषय में ब्राह्मणों से पूछताछ करते हैं। देन ब्राह्मण इस परीक्षित महाराज की भविष्य के विषय में कई बातें कहने लगते हैं। वो तो युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते थे कि परीक्षित महाराज किस प्रकार के राजा होंगे, क्या वो एक राज ऋषि बन पाएंगे या नहीं, वो दानी है या नहीं। इस प्रकार के कई प्रकार की प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे। इन सारे प्रश्नों को उत्तर देते हुए ब्राह्मण लोग जो है परीक्षित महाराज की जन्म मतलब उनके आगे के कार्यों के विषय में वर्णन वो लोग भविष्यवाणी के रूप में करने लगे थे। तो उसी दौरान वो लोग ये भी बात कहने लगे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। अंत में एक तक्षक नामक सांप काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एंड वैसा मृत्यु होगा करके जैसा परीक्षित महाराज को पता चलता है, परीक्षित महाराज अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर त्याग के बहुत सारे भौतिक राज इत्यादि चीजें छोड़कर फिर वो व्यासदेव के पुत्र जो कि सुखदेव गोस्वामी, उनसे भागवत सुनने जाते हैं गंगा नदी के तट पे। और इसी के विषय में इस श्लोका के अंतर्गत वर्णन है कि व्यास सुताद मतलब जो व्यासदेव की सुत मतलब पुत्र जो कि सुखदेव गोस्वामी है, और उनसे उन्होंने जिज्ञासा किया। जिज्ञासितात्मा यातात्यो। एंड फिर इस प्रकार जिज्ञासा करने के लिए हितवेदम नृप गंगायाम। हितवेदम मतलब अपना सारा कुछ वो छोड़कर फिर जाते हैं गंगा नदी के तट पे। तभी परीक्षित महाराज को पहले से नोटिस मिल गई कि 7 दिन में आप मरेंगे करके। तो हमें कौन सा नोटिस मिलने वाला है? कि अगर हम सोचे कि ठीक है हमें भी जब नोटिस मिल जाएगी 7 दिन की, देन हम भी छोड़ छाड़ कर गंगा की तट पे चले जाएंगे। फिर वहां पर हम कोई ना कोई सुखदेव गोस्वामी को पकड़ लेंगे, फिर कथा करवा देंगे, कथा सुनते सुनते मर जाएंगे। तो नोटिस मिलेगी। परीक्षित महाराज को 7 दिन की नोटिस मिला था कि आप 7 दिन में बनने वाले हैं। जैसा उन्हें पता चला, जिस प्रकार से यहाँ पर बताई हित वेदम, वो अपने सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, छोड़कर
गंगा नदी के तट पे भागे थे। और अभी के समय पे अगर किसी को बताया जाए कि आप कल का दिन मरने वाले हैं, तो लोग भागेंगे कहाँ? वकील के पास भागेंगे। अभी प्रॉपर्टी की हिसाब नहीं हुई तो प्रॉपर्टी को हिसाब करना होगा। डॉक्टर से मांगे प्रोजी, देखो 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्या? उतने में हम सारा निपटा लेंगे, बहुत काम बाकी है। तो इस प्रकार से एक बार एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मर रहे थे। फिर वो बिल्कुल आखिरी समय था, फिर वो मर रहे थे। फिर उनके सारे रिश्तेदार आकर उनके सामने खड़े हो गए। फिर वो सारे रिश्तेदारों की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भी वही खड़ी है, बच्चे भी वही खड़े हैं, बेटी भी खड़ी है और पोते भी खड़े हैं। तो सभी के सभी घर वाले सभी के सभी वही खड़े थे। तो फिर ये जो मर रहे थे वो जोर से चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, तुम सभी लोग यहाँ पर है तो फिर हमारा दुकान में कौन है? तो अभी भी उनके दिमाग में वही दुकान ही पड़ा हुआ है, दुकान में कौन है करके। तुम सभी यही पर है तो फिर दुकान में कौन है? तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट पीपल कैरी। इसी प्रकार की चेतना लोग लेकर मरते हैं। आप सोचो, अगर ये व्यक्ति इसी चेतना के साथ अगर मरेगा तो फिर आगे जाकर क्या बनेगा? आप सोचिए। उसी दुकान में चिपकली बन जाएगा, चिपक कर रहने के लिए। ठीक है भैया, चिपक कर रहो तुम यही। तो इसलिए हमें भागवतम के अंतर्गत परीक्षित महाराज के वृत्तांत के माध्यम से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हम अपने अंतिम यात्रा के लिए तैयारी कैसे करें। इसलिए इट इज नॉट इनफ टू सिंपली लर्न हाउ टू लिव। केवल आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पर्याप्त नहीं है, आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ आता है बट मरना नहीं आया तो फिर फायदा। अगर मान लो कि एक विद्यार्थी अच्छा से पढ़ना आता बट एग्जाम देना नहीं आता, क्या उन्हें डिग्री मिलेगा? नहीं मिलने वाला। खूब पढ़ लिया उन्होंने दिन रात चाय वाय पीकर, बट फिर अल्टीमेटली जब एग्जाम लिखने की बात आई तब फिर लिखना ही नहीं आता, तो फिर व्हाट इज द यूज? तो इसलिए हमें भगवत गीता में भी आप देखिए 8वां अध्याय के अंतर्गत हमें अपना अंतिम यात्रा किस प्रकार से करनी चाहिए, वहां पर भगवान स्वयं अपने वचनों में वर्णन करते हैं। अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर उस प्रकार से भगवान के स्मरण करते हुए छोड़ेंगे तो दिन फिर क्या होगा? या प्रयाति समद्भावम, भगवान की स्वभाव को, भगवान को हम प्राप्त करेंगे अगर भगवान के स्मरण करते हुए अगर कोई शरीर छोड़े तो। इसलिए वहां पर गीता में, वही गीता और भागवतम में यही डिफरेंस है कि गीता में सिद्धांत दे दिया जाता है, जैसा वहां पर बताया गया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरी स्मरण करते हुए अपना अंतिम समय पर आप अपना सांस छोड़ सकते हो करके। बट वो प्रैक्टिकल तौर पर कैसे करनी चाहिए वो भागवतम दिखाए। भागवतम में, भागवत के अंतर्गत हमें केस स्टडीज मिलेंगे जिसमें आप मतलब वैसे ही कह सकते, आप देख सकते हो, यू कैन लिटरली सी विथ योर आईज कि किस प्रकार से हमें शरीर छोड़नी चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, तो भगवत गीता में जो ये श्लोका जो बताए भगवान ने, उस श्लोका को अपने जीवन में प्रैक्टिस कैसे करें ये भागवतम बताई। एंड ये यहाँ पर ये परीक्षित महाराज की जो वृत्तांत है, यहाँ से हमें बहुत क्लैरिटी मिलता है कि हम ये श्लोका प्रैक्टिकल तौर पर हम कैसे उतारनी चाहिए। इसलिए अगर अंतकाले च मामेव, अगर लास्ट मोमेंट में अगर भगवान के स्मरण करते हुए हमें शरीर छोड़ना है,
उसके लिए भगवान आगे जाकर गीता में क्या कहते हैं, खाली बैठकर गप्पे मारने से तो नहीं होने वाला। भगवान ने यही कहा कि मां मनुस्मर युध्यचा। भगवान वहां पर कहते हैं कि हर एक समय एक व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ेगा, कोई भी कार्य करते वक्त भगवान के स्मरण साथ साथ कैसे करे। कोई भी कार्य करते वक्त भगवान के स्मरण कैसे करे, ये बारंबार अभ्यास व्यक्ति नहीं करेगा, देन फॉरगेट, देन भूल जाइए, भगवान के स्मरण नहीं होने वाले, नहीं होगी। तो भगवान के स्मरण करने की ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस है। अभ्यास ये न तो कौनते या वैराग्य जन गृह्यते, अभ्यास के साथ ही भगवान के स्मरण हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल वी लिटरली कॉन्शियसली प्रैक्टिस टू फोकस आवर माइंड ऑन द लॉर्ड, जब तक हम सचेत रूप से भगवान के ऊपर अपने मन लगाने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये अपने आप से तो नहीं होने वाले। लोग सोचते हैं कि मैं माला बस घुमाते रहूं, एक दिन मन लग जाएगी। अपने आप से तो नहीं होगा, सचेत प्रयास होनी चाहिए। बिकॉज ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, कोई मैकेनिकल विधि कर लेने से हो जाएगी करके। रादर इट इज वेरी वेरी पर्सनल प्रोसेस, बहुत ही व्यक्तिगत प्रोसेस है, जिसके फल हमें एक रेसिप्रोकेशन के रूप में मिलता है। एक रेसिप्रोकेशन के रूप में मिलता है, मतलब रेसिप्रोकेशन कैसे होते हैं, जब आप प्रयास करोगे सिंसियर इंटेंशन के साथ और सिंसियर एफर्ट्स के साथ, जब आप प्रयास करोगे, उन इंटेंशंस को, प्रयास को देखकर भगवान आपकी स्मरण में आएंगे। आपको भगवान के स्मरण करना मुश्किल है, बट भगवान को आपके स्मरण में आना आसान है। वही तो बक्सीदास महाराज कहते हैं, हमें भगवान को देखना मुश्किल है, बट भगवान हमें देखना चाहते हैं तो एक सेकंड की काम है। अगर मान लो, अगर मैं सोचूं मोदी जी को देखो, क्या मोदी तुम आएंगे नहीं सामने। अगर मोदी जी मुझे देखना चाहते हैं, अगर मैं मना भी कर दूं, किडनैप करके ले जाएंगे, है ना। तो मोदी जी को देखना है तो बहुत आसान है। दूसरी प्रकार से तो इसलिए हमें ऐसा, इसलिए बक्सीदास महाराज ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसा भक्ति करनी चाहिए जिससे प्रसन्न होकर भगवान खुद ही हमें देखने आए। अरे ये कौन है, इतना भक्ति कर रहे हैं, मैं जरा जाकर देखना चाहता हूँ, फिर भगवान को आना चाहिए। देन भगवान आएंगे तो भगवान आपके सामने आएंगे तो आप भी देखेंगे, भगवान भी देखेंगे। तो ये तरीका है भगवान को देखने का। इसलिए एंड वैसे तो परीक्षित महाराज जब छोड़कर गए थे हितवेदम, जब छोड़कर गए थे, परीक्षित महाराज को तो पता था ना कि भगवान की भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, और मुझे क्या करनी, इन भगवान की भक्ति कितना महत्वपूर्ण, ये सारी बातें उनको पता था। तभी तो वो जैसा उन्हें पता चला, फिर तुरंत की तुरंत वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गए थे, है ना। बट अगर जिन लोगों को भक्ति का महत्व के विषय में और भक्ति का योगदान के विषय में उनको पता नहीं है, then would he ever take the pain of giving up all of these things? क्या वो इन सारे चीजों को छोड़कर एक्सक्लूसिवली भगवान की भक्ति करने के लिए जाने के लिए तैयार होगा? हम में से कितने लोग होंगे? क्या हम तैयार हैं? बात यही है। देखिए, मरना तो सभी को इन्हीं ही 7 दिनों में, संडे मंडे वही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ही मरेंगे। तो हमें भी 7 दिन ही है, 7 दिनों में हम भी मरेंगे। और चाहे हमें नोटिस मिले या नोटिस ना मिले, मृत्यु तो निश्चित है ही। एंड वही डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी
अगला डेस्टिनेशन की, अगला गम्य स्थान क्या होगी उसका निर्धारण मृत्यु की फाइनल एग्जाम में होता है। जब ये सारे बातें पता है हमें, देन हमें उस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, उस प्रकार से हमें हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए कि देखिए भक्ति कैसे करना चाहिए, हमेशा अपना दिमाग में इस बात को हमें स्मरण रखनी चाहिए कि I have to chant the name of the Lord at this moment as if I'm going to die the next moment. अगर मान लो कि आपको अगला क्षण मरना है, उस समय आप भगवान के नाम कैसे लेंगे? भगवान के नाम कैसे लेंगे? आप सोचिए एक बार। हर बार जब भी भगवान का नाम लेते उसी प्रकार से लेना है कि मैं अगला क्षण में मरने वाला हूं, यही दिस वुड बी द लास्ट कॉल फॉर द लॉर्ड। आखिर बार में बुला रहा हूं बस। देखिए मतलब पता नहीं आपको, आप लोगों को स्विमिंग आता है या नहीं? जिनको स्विमिंग नहीं आता है उनको ये अच्छा अनुभूति होगा। जब पानी में जाएंगे, जब डूबने होते हैं, आप सोचिए एक बार, जब आप पानी में गया और बिल्कुल आप डूब रहे हैं, तो उस समय जब आप एक मदद के लिए जो पुकारेंगे, तो उसमें क्या कोई और विचार इत्यादि आपके मन में आएगी? बिल्कुल कुछ नहीं आएगी। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कॉल फॉर हेल्प होगा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। तो उस प्रकार से भगवान के नाम ले, एंड उस प्रकार का एक नाम भी हमें हमारा सारा भौतिक अस्तित्व खत्म कर सकता है। बस भगवान के नाम तो इतना शक्तिशाली, भगवान अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान जितना शक्तिशाली है, भगवान के नाम भी उतने ही शक्तिशाली है। और वैसा भगवान को जब हम वैसा भगवान के नाम जो कि इतना शक्तिशाली है, वो एक नाम पर्याप्त है हमें पूर्ण रूप से उद्धार करने का, हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व खत्म करने का, सब कुछ, एवरी ऑल ऑफ आवर मिजरी, एवरीथिंग कैन बी पुट टू एंड सिंपली बाय वन होली नेम। एक भगवान के नाम से सब कुछ खत्म। बट समस्या है कि उस प्रकार के नाम हम नहीं ले पाते, जो नाम ये सारा कुछ खत्म कर सकते। बस वो नाम एक बार हमारा मुंह से निकल जाए, बस उसी का ही प्रयास है, उसी का ही प्रयास है। हम जितना साधना करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, जो भी करते हैं, इन सारा चीजों का वो मुख्य लक्ष्य यही है कि कम से कम एक बार तो उस प्रकार के नाम निकल जाए जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो दिस वुड बी द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ our devotional practice, of our lives and everything. हमारा जीवन के सर्वोत्तम सिद्धि है ना। तो उस प्रकार से ठीक है। एनीवेज हम परीक्षित महाराज की चर्चा कर रहे थे। तो भगवान के नाम कितना अच्छा एक बार लगता है, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। परीक्षित महाराज यहाँ पर तुरंत जैसे उन्हें पता चला, फिर तुरंत सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और फिर चले गए थे गंगा नदी के तट पे, जहाँ पर उनका मुलाकात हुई सुखदेव गोस्वामी से। और फिर उनसे उन्होंने जिज्ञासा किया एक मरने वाला व्यक्ति को अपना अंतिम समय पर उनकी कर्तव्य क्या बनता है करके उन्होंने पूछा। देन फिर उसका समाधान सुखदेव गोस्वामी, वैसे तो हालांकि फिर वो वहां पर कई ऋषि मुनियों से पूछते हैं, सभी लोग अलग अलग प्रकार से समाधान देने लगे थे। फिर फाइनली वहां पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी से ही पूछते हैं परीक्षित महाराज
बाकी सभी लोगों के उत्तर से परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं थे। इसलिए फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी आने पे सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि उन्हीं से ये पूछो करके। देन फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आप ये बताओ कि एक अंतिम समय पर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होनी चाहिए। एंड देन फिर भागवत उसके समाधान सुनाते हैं। तो इसलिए अभी अभी जैसे हम सोच रहे थे कि जैसा यहाँ पर अंतिम समय पर क्या करनी चाहिए करके परीक्षित महाराज पूछने पे सुखदेव गोस्वामी भागवत की श्रवण करा रहे थे। एंड दूसरी ओर नवविधा भक्ति का पहला अंग भी क्या है, वो भी श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहला भी श्रवणम है एंड फिर अंतिम में भी क्या करना है, वो भी श्रवणम है। तो इस प्रकार से श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। तभी अंतिम में परीक्षित महाराज उसी श्रवणम की ही आश्रय लिए थे। एंड परीक्षित महाराज को वैसा श्रवणम के आचार्य माना जाता है। श्रवणम के आचार्य सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन के आचार्य माना जाता है। कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी और श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज। क्योंकि परीक्षित महाराज जिस प्रकार के श्रवण उन्होंने किया ना, न भूतो न भविष्य, मतलब कोई भी आज तक उस प्रकार श्रवण तो नहीं कर सकते। अद्भुत है, अद्भुत। क्या श्रोता, अगर श्रोता होना है तो उनकी तरह होना होगा। क्योंकि 7 दिन 7 रात लगातार बिना हिले ढुले फिर वो सुन रहे थे भागवत। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सोया नहीं, बस सुन ही रहे थे, सुन ही रहे थे। एंड उनकी वीडियो भी ऑल टाइम ऑन था, बीच में बंद नहीं किए थे। स्पीकर की तरह। तो उस प्रकार परीक्षित महाराज रियली एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पलरी। क्योंकि कितना रुचि उन्हें प्राप्त हो रही होगी। अगर व्यक्ति को इतना अविरल रूप से सुनना है तो उनको कितना रुचि उसमें मिल रहा था कि बीच में सुखदेव गोस्वामी तो कहते तो थे कि आप जाकर कुछ खा तो लो, कुछ पी लो, कुछ सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करते, तो सुनते थे बस। इसलिए हालांकि भागवत की अनेक वक्ताएं हुए और अनेक श्रोताएं भी हैं शास्त्रों में। जैसे सौनकादि ऋषि भी श्रोताएं हैं, सुत गोस्वामी वक्ता है, और यहाँ पर भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, और पहले व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी। बट इन सारे कॉम्बिनेशंस में सबसे बेस्ट एंड टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। ये टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता और परीक्षित महाराज जैसा श्रोता ये तो कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ कथा इतना स्वादिष्ट है और इतना अमृत की तरह होता है कि जिसने सुखदेव गोस्वामी को कथा सुनाई वो व्यक्ति भी सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे थे। व्यासदेव ही तो सिखाए थे सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव ही तो सिखाए थे सारा कथा सुखदेव गोस्वामी तो, बट व्यासदेव भी सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठकर सुन रहे थे। क्योंकि उनको पता है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ कथा की स्वाद अलग ही है, अलग ही है। इसलिए कहा जाता है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुखमुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख से मुखाद अमृत द्रव्य, अमृत की तरह, अमृत की धारा की तरह ये भागवत की प्रवाह होता है। एंड उस प्रवाह के आस्वादन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव भी सामने बैठे थे और व्यासदेव का गुरु नारद मुनि सामने बैठे थे।
एंड फिर जितने भी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत थे, सभी के सभी पहुंच गए थे सुखदेव गोस्वामी से वो कथा के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करने। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ कथा की स्वाद तो अद्भुत ही है। इसलिए भागवत की रचना करते वक्त भी व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ भागवत का ही रचना किए थे। he did not present, मतलब व्यासदेव की एक प्रेजेंटेशन इस प्रकार से नहीं था कि वो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को दिए थे या सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को जिस प्रकार से दिए थे उस प्रकार का प्रेजेंटेशन नहीं था। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो दिए थे उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन की आनंद ही अलग है। ठीक है, तो ये है, हम कहीं जाए चले जाए। तो उस प्रकार की अद्भुत कॉम्बिनेशन है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का। एंड वैसा श्रोता के विषय में ही, वैसा श्रोता कैसे जन्म लिए थे उनके विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे। वैसे तो आगे जाकर और डिटेल में आएगी, यहाँ पर केवल ब्राह्मण लोग उनकी भविष्यवाणी के रूप में कुछ कुछ बहुत संक्षिप्त में बातें युधिष्ठिर महाराज से शेयर कर रहे थे। फिर आगे, इति राज्ञा उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् ग्रहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पट्टू थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। इति राज्ञा उपादिश्य विप्र जातक कोविदा, कोविदा मतलब एक्सपर्ट है, विप्र जातक, जातका पता नहीं हिंदी वर्ड है जातका, आई डोंट नो, वैसे तेलुगु वर्ड है। जातक भी यूज होता है हिंदी में भी। ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या भविष्य के विषय में जो कहने के लिए जातक जातक कहते हैं। जातक मतलब ये तेलुगु या संस्कृत एक ही है। तो विप्र जातक कोविदा, तो उस प्रकार के ज्योतिष में जो बिल्कुल कोविद है, जो एक्सपर्ट है, वैसा लोगों ने परीक्षित महाराज की भविष्य के विषय में इस प्रकार से कहे थे। एंड इस प्रकार से कहने के उपरांत उन सभी लोगों को खूब दक्षिणा दी गई थी। फिर इसके उपरांत सभी अपने अपने घर वापस लौटे। जैसा गीता में जो 18वां अध्याय के अंतर्गत यज्ञ के विषय में कहते हैं ना, इस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया जाता, फ्री में अब यज्ञ करा लेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे अंतिम में, तो फिर वैसा यज्ञ तामसिक यज्ञ है। तो इसलिए जब भी हम किसी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान, व्रत, पूजा इत्यादि हम करते हैं अपने घर पे ब्राह्मणों को बुलाकर, हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमें दक्षिणा देनी चाहिए। ये दक्षिणा वैसे तो वॉलंटरी होनी चाहिए, ये डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि दक्षिणा अगर डिमांड करेंगे तो वो शूद्र की वृत्ति हो जाता है। बिकॉज शूद्र अमंग वर्णाश्रम के अंतर्गत शूद्र ही एक व्यक्ति है जो कि अपना काम के लिए सैलरी लेते हैं, बाकी 3 लोग नहीं लेते। बाकी क्षत्रिय टैक्स लेते हैं, वैश्य बिजनेस करके कमाते हैं, और कौन बचे? ब्राह्मण को दक्षिणा मिलता है। शूद्र ही एक व्यक्ति जो सैलरी के ऊपर काम करता है। अच्छा, मैंने इतना काम किया, उसके लिए मुझे पैसा दो। इसलिए हो सकता है व्यक्ति कंपनी का सीईओ है, जिनको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहे हैं, वो कौन है? शूद्र। शूद्र है। फिर क्या ही कहे, फिर काम तो उसी प्रकार के कर रहे हैं।
तो उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण जाकर घरों में अगर कहे कि देखिए मैं पूजा करूंगा बट मुझे 5,000 रुपये लगेगा, देन फिर वो तुरंत का तुरंत शूद्र हो गया, बिकॉज डिमांड नहीं कर सकते, दक्षिणा ही देनी, दक्षिणा लेनी चाहिए। जो कुछ भी मिले उन्हें जितना भी मिले उसी से संतुष्ट होकर फिर जाना होगा। एंड आजकल लोग उसकी उल्टा फायदा उठाते थे कि अच्छा ये ब्राह्मण लोग तो वैसे भी नहीं मांगते, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी काम, तो फ्री में करा ले। बाकी सब लोग तो वैसे पैसा देना ही पड़ रहा है, कम से कम ये ब्राह्मण वाला कार्य तो फ्री में हो जाएगी, तो ब्राह्मण से काम करा लिया, फिर ब्राह्मण को खाली भेज दिया। तो इसलिए ब्राह्मण लोग भी अपना अभी रेम्यूनरेशन रखने लगे। देखिए ये पूजा करने के लिए 5, ये ऐसा करने के लिए 10, फिर उससे और थोड़ा मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ना है तो 15, तो उस प्रकार से अपना रख लिया। तो उसी प्रकार से पूरा वर्णाश्रम धीमे धीमे नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर उसके बाद स एष लोके विख्याता परीक्षित इति यः प्रभो पूर्वं दृष्टम अनुध्यायन परीक्षेता नरेश्विहा। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषण करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने पूर्व जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उसका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। एक्चुअली परीक्षित महाराज के नाम परीक्षित क्यों पड़ा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि परीक्षित मतलब परीक्षण से देखना, परीक्षण से देखना, एग्जामिन करना, एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड एग्जामिन करना। तो क्या एग्जामिन करते, क्या परीक्षण करते थे कि वो जहां पर भी वो जाते थे, जिनसे भी मिलते थे, वो देखते थे कि वही तो नहीं है जिनको मैं अपनी माँ के गर्भ के अंदर देखा था। किनको माँ के गर्भ के अंदर देखे थे? विष्णु भगवान को देखे थे, विष्णु भगवान को देखे थे। फिर देखते थे कि वही तो नहीं है। So this shows that his consciousness was actually drenched with the consciousness of Krishna। भगवान के विषय में खोज करने के ही उद्देश्य के साथ फिर वो घूमते थे, हर जगह भगवान को देखने का ही प्रयास करते थे। इसलिए हम जगन्नाथ अष्टकम है ना, जगन्नाथ अष्टकम में हम क्या गाते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवातु मे। So there we are praying to जगन्नाथ, जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, नयन पदगामी, so please become the object of my vision। मेरी दृष्टि का वस्तु, क्या कहेंगे, ठीक है ना, दृष्टि का वस्तु बन जाइए, ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन, मेरा आंखों का देखने का वस्तु बन जाइए, या मेरा आंख जहां पर भी देखती है, हम चाहते कि आप ही दिखें। तो उस प्रकार से अगर हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि let the Lord be the object of every sense। हमारी हर एक इंद्रिय का जो वस्तु भगवान ही हो। तो ये हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज हर जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी हर जगह भगवान को ही खोजना चाहिए। नहीं है न पता, भगवान को देखना चाहिए। तो इसलिए जगन्नाथ जी यही प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी हम जहां पर भी हमारा आंखें देखती हैं, हम चाहते हैं कि आप ही का रूप दिखें। हमेशा मेरे आंखों के सामने आपके रूप जो है सदा बस जाए। जैसा दामोदर अष्टक के अंतर्गत
मुझे बारंबार ये प्रार्थना याद आती है, खासकर जब भी हम दर्शन करते हैं कि जो दामोदर राष्ट्र को प्रार्थना करते हैं ना, दामोदर राष्ट्र कौन लिखे थे? सत्यव्रत मुनि। चौथा श्लोका, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपि। फिर उसके बाद एक अद्भुत लाइन है, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मानस्या विराष्टम किमन्ये। हे गोपाल, मेरी यही प्रार्थना है आपके चरणों पे कि आपकी ये जो सुंदर गोपाल की जो रूप है, हम चाहते हैं कि सदा के लिए मेरे मन में बस जाए, सदा के लिए मेरे मन में बस जाए। और इसके अतिरिक्त मैं आपसे और क्या मांग भी सकता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और मांगने के लिए मेरे पास और कुछ है ही नहीं। इसलिए वो पहले से रिजेक्ट कर, हालांकि आप तो अनेकों अनेकों वरदान देने में बिल्कुल सक्षम हो, वरेशाद, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो इस प्रकार के वरदान देने में, बट मैं और कोई वरदान नहीं चाहता क्योंकि बाकी सब कुछ फीका है। मैं चाहता क्या हूं? मैं यही चाहता हूं कि आप जो ये जो गोपाल की रूप है मेरे हृदय में सदा में मानस्यामि, सदा मेरी मन में, मनस में, मन में अभिरष्टम किमन्ये, बस जाए। एंड किमन्य, और कोई वरदान मांगने का जरूरत भी क्या पड़ा। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान से हम यही प्रार्थना करें, भगवान आपके रूप हमेशा हमारा आंखों के सामने बस जाए हमेशा। एंड यही तुलसी देवी से भी हम प्रार्थना करते हैं। तुलसी प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? तुलसी देवी से, तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं कि मोर ए अभिलाषा विलास कुंज दियो वासा, मेरी यही अभिलाषा है। जिसे क्या अभिलाषा है तुम्हारी? विलास कुंज, वृंदावन, विलास कुंज मतलब वृंदावन, वृंदावन के अंतर्गत मुझे वास मिल जाए। इस प्रकार से मिलने पे क्या होगा? नयन हेरी पो सदा युगल रूप राशि। इस प्रकार से अगर मुझे मेरे भाग्यवश अगर मुझे वृंदावन में रहने की सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, देन मैं नयन हेरी पो सदा, मैं सदा के लिए जो ये जो युगल किशोर राधा कृष्ण की दर्शन सदैव करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये वृंदे देवी, मुझे आप व्रज में वास दे दीजिए, जिसे मुझे राधा कृष्ण के हमेशा दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना होती है वृंदा देवी से। हालांकि हमारा केस में तो उस प्रकार से तो नहीं है। हम 5 मिनट विग्रह के सामने खड़े होकर देखने पे ही पक जाते, फिर लगता है कि फिर लोग मुझे प्रोजेक्ट चले जाए क्या, दर्शन हो गया प्रोजेक्ट जाए। तो हमारा उस प्रकार की एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसलिए फिर लोग बहुत जल्दी पक जाते हैं, फिर लगता है कि फिर हो गया दर्शन, अभी चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा कोई भी भक्तिमय कार्य के साथ साथ एक मेडिटेशन होता है, एक मेडिटेशन होता है। जब वो मेडिटेशन साथ साथ नहीं चलता है, देन फिर उस कार्य के अंतर्गत वो आस्वादन नहीं हो पाता है। वो आपके मेडिटेशन क्या है वो निर्धारित करेगी आपको वो कार्य कैसे लगेगा, है ना। जैसा आप जो खाना भी बना रहे हैं उसमें भी कुछ मेडिटेशन है, भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं उसमें भी कुछ मेडिटेशन पीछे चल रहा है, झाड़ू मार रहे हैं पीछे कुछ मेडिटेशन चल रहे हैं।
वो मेडिटेशन अगर हमारा भगवान के विषय में नहीं हो रहा तो कुछ और हो रहे हैं। इसलिए मत गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा, अंतरात्मा के अंतर्गत आप क्या सोच क्या रहे हैं, ये मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन है, हर एक कार्य के साथ एक मेडिटेशन है। वो निर्धारित करे कि आप किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो उस कार्य के अंतर्गत। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान के दर्शन भी करते हैं ना, उसमें भी दर्शन आपकी आंखें तो देख रहे हैं भगवान को, देखने पे व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू यू, भगवान के चरण देख रहे हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू यू, वो चरण आपके लिए क्या है, क्या मतलब रखता है। भगवान की चेहरे देख रहे हैं, भगवान के चेहरे आपके लिए क्या मतलब रखेगी। भगवान के बांसुरी देख रहे हैं, बांसुरी आपके लिए क्या मतलब रखेगी। भगवान की उंगली आप देख रहे हो, तो उंगलियां क्या मतलब है आपके लिए। तो ये निर्धारित करेगी आप क्या एब्जॉर्प्शन होगा। आप कभी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद में अक्रूर जी की प्रार्थनाएं आप कभी पढ़िएगा, उनकी मनोरथ पढ़िए। उसके अंतर्गत फिर आपको असलियत में पता चलेगा कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान के रूप पे ध्यान करने का मतलब होता क्या, आप देख सकते किस प्रकार से भगवान के चरण के विषय में। वहां पर तो अक्रूर जी देख भी नहीं रहे, वो सोच रहे कि मैं कृष्ण के पास पहुंचने के बाद कृष्ण के चरणों के दर्शन होगी करके वो सोचते सोचते ही चरणों के विषय में सोचने लगे थे। कि अच्छा भगवान के चरण कितना महिमान्वित है कि हमेशा श्री लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में लगे रहती है। अच्छा भगवान के चरण कितना महिमान्वित है कि वो बलि महाराज को उद्धार करिए हैं, गंगा देवी का निवास स्थान है। तो इस प्रकार से चरणों के संबंध में कितने सारे महिमा गाने लग जाते हैं। तो उनके लिए चरण मतलब इट इज नॉट सिंपली जो दिख रहे हैं बस उतना ही नहीं है, रादर वो दिखने से वो काफी कुछ उनके मन में चालू हो गया सोचना। तो ये जब चालू होता है हमारे मन में, देन वो आपको जो आपके आंखों के सामने जो मैकेनिकली जो दिखाई पड़ रहे हैं उसका एक स्पिरिचुअल इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। एंड उस प्रकार से दर्शन जब हम करेंगे देन फिर चाहेंगे कि विलास कुंज दियो वासन या नेहरी वो सदा युगल रूप राशि, देन हम चाहेंगे कि भगवान के दर्शन हमेशा हमें होते रहे, हमेशा होते रहे। देन हम एडिक्ट हो जाएंगे, देन एक नशा जैसे चढ़ जाएगी भगवान के दर्शन की, व्यक्ति तरसेगा। जिस प्रकार से बालों के अंतर्गत भगवान के दर्शन करने के लिए एक लोलुपता है, उस प्रकार की लोलुपता हमारे अंदर आएगी। बेचारे बाल तो उनको फिर रात को कृष्ण को सुला देने के बाद फिर वो लोग भी अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने कमरे सो जाते थे। सोने के बाद फिर उनकी इतना आतुरता था कि भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और उनके साथ मिलकर खेलने के लिए उनकी इतना आतुरता था कि हर एक घंटे के बाद यशोदा मैया के दरवाजे के पास पहुंचकर फिर खड़खड़ाते थे। फिर यशोदा मैया बेचारी फिर रात के बीच की नींद में फिर खोलती थी दरवाजा, फिर देखती थी बाल सारे खड़े, फिर पूछते रहे किस लिए आए, तो कहते वो लोग मैया जल्दी जल्दी भेजो सुबह हो गया फिर जाना है। फिर वो पूछते थे टाइम कितना हुआ, 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे तुम लोग यहाँ के पहुंच गए। तो फिर वो लोग दोबारा जाते थे, फिर 1 घंटे के बाद दोबारा, फिर उस प्रकार से रात भर वो लोग सोते नहीं, यशोदा मैया को सोने नहीं देते। तो फिर फाइनली सुबह पहुंच जाते हैं। उस प्रकार की आतुरता है उनके अंदर भगवान कृष्ण को देख, जैसा गोपिया भी बहुत आतुरता के साथ निरीक्षण करती है भगवान की वापसी के लिए।
गाय चराकर भगवान जब वापस आते हैं उस समय के लिए निरीक्षण करती है, ताकि दिन भर भगवान के दर्शन नहीं हो सका, अभी हमें भगवान के दर्शन हो पाएगी करके उस दर्शन पाने के लिए अत्यंत आतुरता के साथ वो निरीक्षण करती है जट पे खड़े होकर। तो उस प्रकार की आतुरता आएगी जब उस प्रकार के मेडिटेशन होगा, ठीक है निवेश। क्योंकि वो लोग तो दिन भर यही सोचती रहती है कि अरे भगवान तो नंगे पैर चले थे, नंगे पैर चले जंगल में, पता नहीं कौन सा पत्थर लग जाती है, फिर कौन सा खाटे घुस जाएगी, तो क्या है करके फिर बस इन्हीं के विषय में ये सोच सोच कर रोते रहती है, दिन भर रोते रहती है, केवल इन्हीं बातों को सोच सोच कर। तो इस प्रकार से वो दिन भर मेडिटेट कर रही है, तो तभी तो फिर शाम को भगवान के दर्शन करने में उनको इतना आनंद और इतना आस्वादन अनुभव हो रहा है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विरह नहीं है, देन फिर मिलन के आनंद कहा, विरह है तो मिलन में आनंद है ना। इसलिए जिनके साथ आप दिन भर रहते हो फिर उनसे मिलने में ज्यादा कोई आनंद नहीं होता है, फिर लगता है कि सुबह उठकर भी इनका ही मुंह देखना है रात को सोते वक्त भी यही दिखाई दिया, सुबह उठने के बाद भी यही दिखाई देगी उस प्रकार से होता है, ठीक है निवेश। सराजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ला इवोदुपा आपूर्यमान पितृभिः कास्ताभिरिवसो अन्वहम्। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षण पितामहों की देख-रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। अभी जन्म के विषय में वर्णन हुआ और जन्म के बाद अभी धीमे धीमे कैसे परीक्षित महाराज बड़े थे तो उसके विषय बताए जा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ती है तो उसी प्रकार से ही बच्चा भी बड़े होते गए। यक्षमानो अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोहाजिहासया राजा लब्धधनो दद्यौ नान्यत्राकरधन्दयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज पूरा उस समय हस्तिनापुर की चक्रवर्ती राजा थे, उनके नीचे अनेक सामंत राजा हैं, उस प्रकार चक्रवर्ती राजा है युधिष्ठिर महाराज। एंड वैसा युधिष्ठिर महाराज को भी अभाव लग रहे हैं धन की, उनको लग रहा था कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो आप सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा को धन की कमी लग रहे हैं अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, देन क्या हम और आप कल का दिन अश्वमेध यज्ञ करें या नहीं? तो फिर जो जो करना चाहते हैं बताइएगा। अश्वमेध यज्ञ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुलभ कर दिया, हमारे लिए तो एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ते हि सोमेधसः। तो सबसे बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, चीप एंड बेस्ट लेते हैं, बहुत चीप भी है एंड सबसे बेस्ट भी है। क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कोई मेहनत नहीं है, ना कोई समय की सीमा है, ना कुछ है ना कुछ है, और संकीर्तन यज्ञ में कोई भी भाग ले सकता है। जैसे कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए थे,
वहां पर ये बैठे हुए थे हमारे साथ, दामोदर बैठे हुए थे। फिर वो लगभग 15-20 मिनट वो कीर्तन किए थे, 15-20 मिनट वो लगातार कीर्तन कर रहे। तो कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, तो वो भी 3-4 साल का है तो वो भी कर सकता है। तो इसमें कोई समय, उम्र इत्यादि कोई नियम ही नहीं है, ना कोई धन की खर्चा है। एंड यहाँ पर एक और बात भी हम देख सकते हैं कि युद्ध जब भी होता है, उस युद्ध के अंतर्गत कितना धन बेकार में खर्च हो जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा को भी अभी धन की कमी पड़ रही है युद्ध के बाद, क्योंकि युद्ध के तुरंत बाद अभी अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे हैं, उनको धन के अभाव लग रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी कंट्री को देखिए, उनकी जीडीपी के अंदर, जीडीपी का मैक्सिमम परसेंटेज कहा जाता है मिलिट्री में जाता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलिट्री में इन्वेस्ट होता है। किसी का भी न खाने का काम आता है, ना कोई विद्या का काम आता है, ना सैनिटाइजेशन की, ना हेल्थ की, इन सारा चीजों पे जाता नहीं है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो मिलिट्री पे जाता है, लगभग 60 to 70% ऑफ द जीडीपी गोज है। बाकी में बाकी सब पूरा जलता है, बाकी सब कुछ। तो इतना खर्चीला है युद्ध, इसलिए बेहतर युद्ध ना करके शांति से रहें। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिताः धनम प्राहिनम आजाह्रुर उदिच्याम दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणानुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। ओके, यहाँ पर अब देखिए, भ्रातरो अच्युत चोदिताः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अच्युत चोदिताः मतलब भगवान की निर्देशन में ही वो लोग ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो यही पांडवों का सबसे बड़ा विलक्षण है। दिस इज व्हाट सेपरेट्स द पांडवास फ्रॉम एवरी अदर। बाकी सभी लोगों से यही लक्षण उनको सेपरेट करती है कि अच्युत चोदिता, मतलब वो अपना जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी करे भगवान से पूछ कर करते थे। भगवान जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से करते थे। आइडियली जिनको भी असलियत में भक्ति प्रामाणिक रूप से करनी चाहिए, उनको भी यही कार्य करनी चाहिए। वो जो भी करे भक्तों के निर्देशन में करे, भक्तों के निर्देशन में करे। अगर मन गणित रूप से अगर करेगा देन फिर झेलना पड़ेगा तुम्हें ही। इसलिए एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग भक्ति योग। भक्ति योग की अभ्यास करने का बेनिफिट भी यही है कि आप एक गाइडेंस में काम कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, किसी से पूछ कर हम कर रहे हैं, अपने मन में जैसा आए वैसा नहीं। यहाँ पर उन लोगों का अश्वमेध यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ जैसा मेरे मन में आए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, ठीक है कल को हम शुरू कर दिया, नहीं, फिर पहले फिर अच्युत भगवान से पूछे फिर उसके बाद करे। उसी प्रकार से गाइडेंस में कार्य करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज एक बात याद रखिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ एनी डिवोशनल एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म। कोई भी भक्तिमय कार्य करने का मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य क्या होता है?
कोई भी भक्तिमय कार्य करने का मूल लक्ष्य यही है, गुरु, कृष्ण और वैष्णवों को प्रसन्न करना। बस इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ही हम सारे कार्य करते हैं, चाहे साधना हो, सेवा हो, कुछ भी क्यों ना, सब कुछ हम उन्हीं को ही प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, अगर गुरु और भक्त हमसे प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरु और भक्तों की कृपा हमारे ऊपर हो गई तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। ये क्लियर है, हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए गुरु, कृष्ण और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं कोई भी कार्य। जब उनकी प्रसन्नता के लिए आपको कोई कार्य करना है, देन बेस्ट क्या है, उनकी अनुसार करना बेहतर है ना। उनके अनुसार करना बेहतर है। अगर मान लीजिए, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छा मैं प्रभु जी को मैं प्रसाद खिलाता हूँ, ठीक है, आपको मेरे से पूछना चाहिए ना, फिर मुझे क्या अच्छा लगता है। देन मैं बताऊंगा कि अरे मुझे ये चीज अच्छा लगता है, देन फिर वो खिलाओ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर आप अपने हिसाब से बना लेंगे, किसी ने फिर पूरा राजस्थानी आइटम सारा बना लिया या कोई अपना पंजाबी तड़का बना दिया और मेरे सामने रख दिया, प्रभु जी आप खाकर संतुष्ट हो जाओ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर नहीं बनेगा ना बात। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो फिर मेरी इच्छा के अनुसार करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारा लक्ष्य ही वैष्णव को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, देन बुद्धिमानी की कार्य यही है, उनके अनुसार करे, बस काम खत्म। अगर उनसे पूछकर उनके निर्देशन में करने के बाद अगर गलती हो भी जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, because the success of a spiritual activity is not determined by material results. भौतिक प्रकार की नाप से आप भौतिक प्रकार से आप नाप नहीं सकते हो कि आप अपने आध्यात्मिक कार्य में सफल या विफल हुआ है। आप भौतिक प्रकार से नाप नहीं सकते, है ना। तो आध्यात्मिक कार्यों का सफलता किसमें है? गुरु, कृष्ण, वैष्णव की प्रसन्नता में। अगर मान लो फेल हो भी जाए उस कार्य में लोगों की दृष्टिकोण से, बट ये तीनों आपसे प्रसन्न है, देन आप क्या फेल्यूर है, सक्सेस है? सक्सेस है। अगर दुनिया की दृष्टि में आप बिल्कुल सक्सेस हो गया बट ये तीनों नाराज है आपसे, देन फिर क्या आप फेल है, सक्सेस है? फेल है। तो हमें सक्सेस किन की दृष्टि में होना है, दुनिया या इन तीनों का? इन तीनों की दृष्टि में सक्सेसफुल होना है। दुनिया तो आज रहेगी कल चले जाएगी, बट ये तीनों तो हमारे साथ है, तीनों तो साथ है हमारे साथ। इसलिए इनके लिए हम जिए, दुनिया के लिए नहीं। हमारा सक्सेस इनके हिसाब से हो, उनके हिसाब से। बट हम अभी के समय पे दुनिया के हिसाब से ही जीते हैं। तो लोग कहते हैं प्रभु जी अगर मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं दुनिया क्या कहेगी। प्रभु जी अगर मैं अपना बेटे को ब्रह्मचारी बना दूंगा पता नहीं फिर दुनिया में मेरी स्टेटस क्या हो जाएगी। सभी लोग कहेंगे अरे तुम्हारा बेटा को तुम संभाल नहीं पाए तो बाबा बन गए, तेरे मूर्ख हो, तुम संभाल नहीं पाए। तो हमेशा दुनिया के विषय में सोचते हैं लोग। क्या मतलब है? वो दुनिया तो आज कहेगी, कल तो अपना काम में व्यस्त हो जाएगी। केवल एक क्षण के लिए आपके विषय में बात करेगी। क्या दिन भर उनको कोई काम नहीं आप हमारे विषय में चर्चा करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा एक बार तो बोलेगी या 2 बार बोलेगी,
दिन भर हमारे विषय में थोड़ी चर्चा करने वाले, इतना समय नहीं है किसी के पास। केवल हमारा माइंड में एक बन जाता है कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगी, क्या सोचेंगे सभी लोग, क्या सोचेंगे। एक बार आपस में चर्चा कर लेंगे, बस वो एक बार उनके आपसी की चर्चा में एक बार हम आ जाएंगे करके, क्या हम भगवान को ही छोड़ दें या भगवान का ही अनुकूल कार्य ना करें। यही मूर्खता है जो कई बार लोग करते हैं, यूजलेस कंसर्न्स की वजह से, सारा बेकार है। इसलिए हमें चाहे दुनिया जो सोच रहे हैं सोचने दो, हमें वही करेंगे जो भक्ति के लिए अनुकूल है। हम वही करेंगे जो भक्ति के लिए अनुकूल है, बाकी दुनिया को जो सोचना है सोचने दो। उसी दुनिया के लिए जी जी कर आज तक हम यही दुनिया में रह गए। अगर एक जन्म भी उस भगवान के लिए जिए होते तो आज यहाँ नहीं होते, है ना। उसी दुनिया के लिए तो जीते हुए आ रहे थे आज तक, तभी तो यहाँ पर पड़े हैं चिपकली की तरफ, फिर यहाँ पर इसी दुनिया में चिपक कर रह गए, छूट ही नहीं रहा। तो अभी भी हम उन्हीं के लिए जीते रहे तो फिर क्या फायदा रहा। इसलिए इस बार जीना है तो उनके लिए जीना है। किनके लिए? कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए जीना है। तो इस प्रकार से तो ये अच्युत चोदिता, मरुत जिन राजा की संपत्ति को इकट्ठा करके लाने के विषय में जो कह रहे थे ना, उसका स्टोरी बता रहे थे। One of the great emperors of the world, he reigned over the world long before the reign of Maharaj Rishi, was son of Maharaj Avikshit and was a great devotee of sun god known as Yamaraj. His brother Samvarta was a rival priest of the great Brihaspati, learned priest of the demigods. He conducted one sacrifice called Sankara Yajna, by which the Lord was so satisfied that he was pleased to hand over to him the charge of a mountain peak of gold. एक बार एक शंकर यज्ञ करके करा गया था, तो उसकी वजह से भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे कि उनको एक सोने के पहाड़ ही दे दिए थे। अच्छा होते हमें भी वो यज्ञ क्या है पता चल जाता, हम भी एक यज्ञ कर लेते, हमें भी सोने के पहाड़ मिल जाता। बट समस्या क्या है बताऊं, जिनको सोने की पहाड़ मिला, न्यूज़ ये है कि जिनको सोने की पहाड़ मिला ना, वो भी समय आने पर मर गए थे। तो फायदा नहीं हुआ। तो हमें भी मिल जाए सोने की पहाड़, समय आने पर हम भी मर जाएंगे, सोने की पहाड़ यही रह जाएगी, कोई और ले लेंगे। जैसा अभी जो सोने की पहाड़ पांडव लोग लेने वाले हैं, तो उस प्रकार से तो यूजलेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लोग तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिवेदैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत धरिम्। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। उनको तो एक ही अश्वमेध यज्ञ करना था, बट किन के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं? भगवान के निर्देशन में। तो फिर उनको इतना धन प्राप्त हो गया कि 3 अश्वमेध यज्ञ करने का पर्याप्त धन मिल गया। इसलिए बेहतर है, आपको भी यज्ञ करना है, देन आप भी भक्तों के निर्देशन में करिए, देन आपको भी 3 यज्ञ करने का पर्याप्त मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज अत्यंत भयभीत थे। किससे भयभीत थे? सारा शत्रु को राजा है तो सभी तो मर ही गए थे, भय किससे थे? भयभीत थे
इस बात से कि मेरी वजह से इतने लोगों को मरना पड़ा, मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा करके इस बात से भयभीत थे। कितना बड़ा गलती हमसे होगी, कितना बड़ा पाप होगी करके युधिष्ठिर महाराज इस बात से भयभीत थे। उनसे कितना बड़ा गलती हो गया। एंड एक भक्त को जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज थे, उसी प्रकार से एक भक्त को सेंसिटिव होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए। हमारी वजह से अन्यों को क्या तकलीफ हो रही है, ये हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। मेरी वजह से मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा तो शायद कि इनको क्या तकलीफ है, ये बात हमेशा अपना ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल इनसेंसिटिव जीवन नहीं जीना है, हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए। हमसे किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उस प्रकार के व्यक्तित्व थे, इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था जब इतने सारे लोग मर गए थे युद्ध में। इसलिए उस पाप से निवृत्त होने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यह यज्ञ संपन्न करना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ और आप डिस्कस करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे काफी समय के बाद ही भागवतम क्लास हम ले रहे थे। वैसे भागवत हम भी मिस कर रहे थे। भागवत अपने आप में बहुत अद्भुत विषय है, बोलने वाले को भी आनंद मिलता है, सुनने वाले को भी आनंद मिलता है। बोलते सच में है ना कि हम पहले क्या करते थे, बेकार में हम मूवी देखते थे, टीवी सीरियल, उसमें देखने वाला का समय बर्बाद और जिन्होंने सीरियल बनाए उनका भी समय बर्बाद। वो भी नरक जाएगी और ये भी जाएगा, दोनों जाएंगे साथ साथ। तो पहले यही करते थे। तो प्रभुपाद जी कृपा से हमें ऐसा सौभाग्य मिल गया कि भागवत के संपर्क में हम सभी आ गए हैं। तो भागवत के आस्वादन करने का, भागवत सुनने का, बोलने का, पढ़ने का अद्भुत सौभाग्य हमारे पास है। इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आस्वादन की वस्तु है भागवत के विषय में। इसलिए भागवत को पढ़ने के विषय में नहीं कहा जाता कहीं। जब शुरुआत में पहला स्कंद में जब भागवत के विषय में कहा गई है, तो भागवत को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। वहां पर कहते भागवत को पियो, पिबति भागवतम, पिबति मतलब पीना, क्योंकि अमृत है ना। अमृत को क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम, पीना चाहिए। पीने का मतलब यही कि आस्वादन करते हैं। आस्वादन करने की क्या चीज है, आस्वादन करने की चीज है उसके अंतर्गत जो कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर देखिए क्या अद्भुत चरित्र है। एक परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव, नारद मुनि, और आगे जाकर और कितने कैरेक्टर्स आएंगे, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, द्रौपदी, अर्जुन, इन सभी लोगों का क्या चरित्र है। उनके चरित्रों का आस्वादन करना चाहिए। एंड फिर और क्या आस्वादन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्लोका भी अपने आप में इतना आस्वादनकारी है कि कानों को बहुत आनंद देती है। केवल श्लोकाओं को सुनने मात्र से कानों को अमृत प्रदान हो जाती है करके दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं। तो इसलिए भागवत को अगर समझ भी नहीं पाए, सिंपली बाय हियरिंग द श्लोकास, उन श्लोकों को श्रवण करने मात्र से भी
एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, बहुत आस्वादन प्राप्त होता है। इसलिए भागवतम को गाते हैं लोग, इसलिए चेतन, हम कहते कहते कुछ वैसे कहते जा रहे हैं, ठीक है हम ये कहकर जो रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये लोग गाते थे। और कौन है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आपने सुना होगा नाम, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो हमारा षट गोस्वामियों में से एक है, वो दक्ष है भागवत के श्लोकों को गाने में, अद्भुत प्रकार से गाते थे। एंड महाप्रभु सुनते थे उनसे कि कितना अद्भुत प्रकार से वो गाते थे। मतलब उस simply he used to hear the recitation of the shlokas. एंड उसी प्रकार से मुकुंद, जो मुकुंद जिन्हें, जो कि गदाधर पंडित को परीक्षित महाराज कह रहा हूँ क्या उनके पास ले जाता है ना, पुंडरिक विद्यानिधि के पास मुकुंद, और वो मुकुंद भी बहुत सुंदर प्रकार से गाते थे भागवत के श्लोक है। एंड महाप्रभु को प्रतिदिन सुनाते थे, एंड प्रतिदिन गदाधर पंडित से भी महाप्रभु सुनते थे भागवत की श्लोकों का पाठ। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है भागवत। से इट कैन नेवर बी कंपेयर्ड विद एनी लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड। कोई भी और शास्त्र से, पुस्तक से आप कभी भागवत की तुलना कर ही नहीं सकते। तो बहुत बड़ा अपराध है कि भागवत तो इट इज एब्सोल्युटली द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान का ही साक्षात भागवत। जिस प्रकार से दूसरा नाम अपराध है ना, कि भगवान के नाम को क्या है वो, to consider the names of the Lord to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. शिव और ब्रह्मा जी के नामों को भगवान के नाम से भिन्न या स्वतंत्र या समान मानना या अपराध। उसी प्रकार से भागवत को बाकी अन्य शास्त्रों से तुलना कर ही नहीं सकते। इसलिए इसमें कहते हैं, भागवत में ही एक श्लोका में कहते हैं कि पुराणानाम इदम तथा, जिस प्रकार से सारा नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, निम्न गानम यथा गंगा, सारा नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, और देवानाम अच्युतो यथा, सारा देवों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारा वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव जी। एंड उसी प्रकार से पुराणा नाम, सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है इदम, ये भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है। ठीक है, हो गया। अभी बताइए, आप कोई प्रश्न है तो? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हरे कृष्णा। सुमन मंडल माता जी का कोई प्रश्न है, उन्होंने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर सकती है माता जी। सोना वो कर दो, जैसे बंद कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला था कि मैंने ये तो नहीं बोला, सुना ही नहीं दे रहे। गौरांगा, हाँ, सुना ही नहीं दे रहे। प्रश्न है, नेटवर्क इशू हो सकता है प्रभु जी। और नींद भी किसी आ आप पुनः रिपीट कीजिए, प्रश्न को फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और किसी को और कोई प्रश्न, जब तक इनकी नेटवर्क ठीक होगा? ओके, ठीक है।
वैसे तो पूरा मंडली में सुखदेव गोस्वामी की कथा में भी एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछते थे, परीक्षित महाराज। बाकी बाकी सभी सुनते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परीक्षित महाराज की आवाज भी नहीं आ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। यस मिथिलेश प्रभु। संतो माता जी का। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी 10 अपराध जो मंदिर में मॉर्निंग टाइम में जो बताई जाती है आरती के समय, तो वो जानना था, तो मैं भूल गया हूँ। वो क्या क्या है जानना था? जी जी। वो एक्चुअली पूरा लिस्ट है, वो आपको आपकी जो फैसिलिटेटर उनसे पूछेंगे तो वो फॉरवर्ड कर देंगे, सारा लिस्ट है उसका। बोलने में तो समय लगेगी। वो क्या क्या है? 10 नाम अपराध पद्म पुराण के अंतर्गत दी गई हैं। वो सारे अपराध आपको कोई भेज देंगे। कोई ध्यान रखिए, जो भी प्रोजी का फैसिलिटेटर है वो उनको भेज सकते हैं सारा 10 नाम अपराध। यस यस। संतो परमेश माता जी, आप अनम्यूट करिए अपना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। के बारे में मैं सुनना चाहती हूँ, सुखदेव के बारे में, क्योंकि सुखदेव महाराज के बारे में बता दीजिए। हमने सुना था कि ये सुखदेव वहाँ कश्मीर में है ना, ये भगवान शंकर का है, वहां से ही जो वहां पर वो दो विजन्स है, मैंने सुना है कि ये कहाँ पे सच। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आई। सुखदेव गोस्वामी के विषय में क्या बताना है? कि वो कौन थे? वो कौन थे? हाँ जी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के विषय में उनकी कथा तो बहुत लंबी, बट छोटा सा हम संक्षिप्त में बता देंगे। सुखदेव गोस्वामी वैसा श्रीमती राधा रानी का तोते थे। श्रीमती राधा रानी के पास अनेक तोते होते हैं। उनमें से एक प्रमुख तोते हैं सुख नामक एक तोता है। जब श्रीमती राधा रानी जब अपने लीलाएं समाप्त करके इस धरातल से जब जा रही होती, देन फिर सुखा जो तोता है उनसे कहती है कि देखो तुम यही रहो, हम सभी लोग जा रहे हैं, तुम यही रहो करके फिर सुखा को आदेश देती है। फिर सुखा सोचते हैं कि फिर मैं आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, यहाँ पर मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ। देन फिर सुखा को फिर राधारानी कहती है नहीं कोई बात नहीं, आप केवल हमारी कथा आप सुनना, कथा सुनने मात्र से आपको हमारी उपस्थिति की आनंद या हमारे संगति के आनंद में मिल जाएगी। इस प्रकार से कहने पे राधा रानी फिर वो पूछती है फिर मुझे कहाँ कथा सुनने का मौका मिलेगी। देन फिर पता चलता है कि इस प्रकार से कैलाश में भगवान शिव पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। देन फिर वहां पर पहुंच जाती है सुगा। फिर वहां पर शिव जी जब पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे तो फिर वो भी पेड़ के ऊपर बैठकर सुनने लगी। केवल वहां पर एक ही श्रोता थे, कौन? वो पार्वती मैया। एंड वो शिव जी की कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई, सो गई। बेचारे उनको भी नींद का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी परंपरा है सोना। इसलिए अगर कोई सो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंपरागत ही सो रहे हैं। तो फिर सो गई पार्वती मैया। तो फिर पार्वती मैया सोने की, कोई भी जब एक व्यक्ति होते हैं तो जब सुनते हैं देन बीच में जब करके कहते हैं ना, तो पार्वती मैया कहती थी। तो फिर शिव जी को लगता था कि अच्छा सुन रही करके, फिर शिव जी कथा कहते जाते थे। बट सो गए तो फिर सारा बंद हो गया। देन फिर तोते ने सोचा, सुखा ने सोचा कि अगर वो सारा साउंड बंद हो गया तो फिर शिव जी कथा कहना बंद कर देंगे, तो हमें
हम पार्वती मैया की ओर से कह देते हैं ताकि शिव जी अपना कथा को जारी रखेंगे। देन फिर वो कहने लगे, देन शिव जी कथा कहने लगे, फिर कथा कहते कहते फिर एक समय पर कथा समाप्त हो गई। तो फिर शिव जी अपने आंख खोलकर देखा, तो फिर आंख खोलकर देखा तो जो एकमात्र श्रोता पार्वती मैया तो बिल्कुल आराम से सो रही थी। देन उनका हास्य लगा कि अरे ये तो सो रही है, देन फिर आवाज कहाँ से आ रही। देन उन्हें पता चला कि ये तोता सुन रहा है। देन शिव जी को फिर गुस्सा आया, अरे तुम्हें बिना पूछे तो इस प्रकार कथा कैसे सुन सकते। देन फिर उनके पीछे त्रिशूल लेकर फिर दौड़ते हैं। फिर ये सुख जो है फिर भाग भाग कर फिर फाइनली व्यासदेव की आश्रम में पहुंचती है। फिर उसी समय व्यासदेव की पत्नी वो जमाई ले रही होती, फिर उनके मुंह में घुस जाती है तोता, उनके मुंह में घुस जाती है। तो फिर उस प्रकार से फिर शिव जी व्यासदेव के पास पहुंचते। फिर व्यासदेव कहते देखिए अभी तो अंदर चलेगी, अभी क्या करना है तुम्हें, फिर चले जाओ करके फिर शिव जी चले जाते। देन फिर उस समय सुखा जो व्यासदेव की पत्नी की गर्भ के अंदर जो प्रवेश करी, तो फिर वही आगे जाकर सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये संक्षिप्त में कथा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी ये सुना था, मैंने सुना कि कश्मीर में है ये, तो अब कंफर्म हो गया। हरे कृष्णा। ओके ओके, धन्यवाद। यहाँ समाप्त करते हैं, फिर अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील भगवपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे एक बार महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने आज बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमें साधु, वैष्णव और भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है, भक्तों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। और जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज कोई भी कार्य करते थे तो उसमें भगवान का विचार होता था, भगवान से पूछकर ही, उनसे समझ कर कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने भक्ति प्रगति के लिए, हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटी हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और प्रभु जी ने एक सुंदर बात बताई, जैसे तैरने वाला एग्जाम्पल देकर कि हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारी कितनी उत्कंठा है, हमारी तत्परता कितनी है, हम कितनी तत्परता से भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर हम डूब रहे हों तो हम केवल बचाने के लिए पुकारेंगे। उस प्रकार से हम ये भौतिक संसार में डूब रहे हैं तो हमारी जो पुकार होनी चाहिए उसका लक्ष्य केवल भगवान ही होना चाहिए। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई और एक चीज कि हम सभी तैयारी करते हैं अपने जीवन में, अलग अलग कार्य करते हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए, कि हम ये कार्य करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये परचेज कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी जो अंतिम परीक्षा है, अंतिम यात्रा है, अंतिम समय है, उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, जो कि मृत्यु है। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को पता चला कि हम 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल हरि कथा सुनने के लिए उन्होंने वैष्णवों की आश्रय स्वीकार किया। उसी प्रकार से हमें अपने मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, अंतिम समय की तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम सभी फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। प्रभु जी के माध्यम से हम लोग फिर से भगवत कथा सुनेंगे अगले श्लोका से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे राम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरि हरि बोल। हरे